आप सभी को मालूम था कि हम लोग इस चैनल पर लुसेंट की बुक पढ़ रहे थे और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का। और उस टॉपिक में हम लोगों ने संधि के 3 पार्ट पढ़ लिए थे और आज हमारा ये चौथा पार्ट है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, विलोम शब्द का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, वर्तनी का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और हमारी संधि चल रही है, ये भी आपके चौथा पार्ट है और लगभग इसके 3-4 पार्ट और होंगे अभी, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले बात की थी दीर्घ संधि के, उसके स्वर संधि के बारे में, और उसके 5 भाग होते हैं, पता आप लोगों को, उनके बारे में बात कर ली थी हमने। फिर इसके बाद हमने पार्ट 3 में बात की थी व्यंजन संधि के बारे में, और आज ये बात करेंगे हम लोग विसर्ग संधि के बारे में। क्योंकि संधि देखिए 3 प्रकार की होती है, अमूमन आप लोग जानते हैं ये बात। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है वो समझिए पहले, कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब क्या है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है निह, ये विसर्ग लगी हुई है, प्लस आहार तो हो जाएगा निराहार। संधि क्या हो जाएगी? निराहार। ये विच्छेद है, लिखा है दु प्लस आशा हो जाएगा दुराशा। तपह भूमि तो हो जाएगा तपो भूमि। मनः योग हो जाएगा मनो योग। इस बात को देखिए क्लियर करते हुए चलना है हमें, इस बात को क्लियर करते हुए चलना है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि निह, निह प्लस आहार तो क्या हो जाएगा? निराहार। दुह प्लस आशा हो जाएगा दुराशा। तपहा प्लस भूमि तो हो जाएगा तपोभूमि। मनः प्लस योग मनोयोग। अब देखिएगा इसके जो नियम है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पहला है नियम, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहला नियम कह रहा है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ कब हो जाता है? ये देखो, यदि विसर्ग के पहले वर्ण पहले आ और बाद में आ, अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे समझो, लिखा हुआ है तपा मनहा प्लस अनुकूल, ये पहला है आ तो ओ हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा मनोनुकूल, ठीक है। ये लिखा हुआ है यदि विसर्ग का पहला आ बाद में आ अथवा वर्ण का तीसरा हो चौथा हो पांचवा हो या रा ला वा हा हो तो ओ हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है, इसको देखो, अधहा प्लस गति, तीसरा वर्ण हैगा, काखा गा तीसरे नंबर पे आता है तो हो जाएगा अधोगति। तपहा धन बल तो हो जाएगा तपोबल। वा लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है ना, ठीक। वयहा प्लस वृद्धि क्या हो जाएगा? वयो वृद्धि। तपहा प्लस भूमि क्या हो जाएगा? तपो भूमि। पया प्लस द क्या हो जाएगा? पयोध। पया प्लस धन क्या हो जाएगा? पयोधन। मनहा प्लस रथ मनोरथ। मनहा प्लस योग मनोयोग और मनहा प्लस हर मनोहर। तो देखिए इसमें जो लॉजिकली बात है उसको समझना है। अगर विसर्ग जो लगी हुई है अगर उसके बाद क्या आ जाए? आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वाह आ जाए या हा आ जाए, या प्रत्येक वर्ण आपके देखिए 5 होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, छा वर्ग होता है, ठीक है। का वर्ग चा वर्ग होता है, ठीक है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है ना, बताया था मैंने आपको। अगर आपको ये वर्ग नहीं मालूम है तो आप लोग फटाफट से जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक करते ही आपको मिलेंगे वीडियोस। तो आप लोग वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको वर्ण के बारे में जानकारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये वर्ण का तीसरा हो चौथा हो पांचवा अगर अच्छा है उसके बाद में तो इसका आ का ये सभी का ओ हो जाता है। ये देखिए ओ पाई लगे सभी में, सभी का ओ हो जाता है। ये बात यहाँ पर आपका पहला रूल कह रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा और हम लोग चलेंगे अगले। देखिए इसमें अपवाद क्या है, इसका अपवाद थोड़ा सुन लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अपवाद है कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। अब विसर्ग का रा कब होता है? देखो अपवाद है थोड़ा सा, लिखा पुनः और अंत, सिर्फ पुनः और अंत के लिए क्या होता है? अंतः लिखा पुनः और अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। कैसे? देखो लिखा हुआ है पुनः प्लस मुद्रण तो हो जाएगा पुनर्मुद्रण। क्या हो जाएगा? पुनर्, ये रा लग गया, पुनर्मुद्रण। पुनः प्लस जन्म क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। ये देखिए अपवाद है, इनको भी याद कर लेना सही से कि पुनः प्लस मुद्रण क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण। पुनः प्लस जन्म क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। और अंतः प्लस धान क्या हो जाएगा? अंतधान। अंतर्धान। और अंतः प्लस अग्नि क्या हो जाएगा? अंतरग्नि। अंतरग्नि, ठीक है। तो इस बात को भी क्लियर समझते हुए समझना है कि पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म,
अंतः प्लस धान तो अंतर्धान, अंतः प्लस अग्नि अंतरअग्नि। ठीक है, क्लियर हुई बात। हम लोग देखेंगे आगे। आगे लिखा हुआ है कि विसर्ग का रा हो जाता है। अभी तो ओ होता था, अब रा कब हो जाता है? यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा में से कोई हो तो रा हो जाता है, ये कह रहा है। मतलब पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा स्वर पांचवा स्वर हो तो हो जाता है ऐसा। अब देखो समझना है बात को, कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा। तो देखिए आ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो तो या अलावा में से कोई हो तो उसका रा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा का रा, तो निराशा। निहि प्लस धन क्या हो जाएगा आपका निर्धन। निहि प्लस वल निर्बल। और अगर आपसे कह रहे कि निर्बल का संधि विच्छेद कीजिए तो कैसे करेंगे आप? निहि प्लस वल, ध्यान रखना इस बात को। ये लिखा हुआ है निहि प्लस जन हो जाएगा निर्जन। आशीह प्लस वाद तो क्या हो जाएगा आशीर्वाद। दुह प्लस बल तो क्या हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, इसको देखिए पढ़ते हुए चलना है सही तरीके से, आपको समझना भी है। लिखा है दुह प्लस जन तो क्या हो जाएगा दुर्जन। निहि प्लस धारण निर्धारण क्या हो जाएगा निर्धारण। दुह प्लस उपयोग क्या हो जाएगा आपका दुरुपयोग। दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। दुह प्लस ऊह क्या हो जाएगा दुरूह। वही प्लस मुख क्या हो जाएगा बहिर्मुख, ये हो जाएगा आपका बहिर्मुख। ये भी बात क्लियर है आप लोगों को, ये भी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है कि विसर्ग में शाह हो जाता है। अब देखिए विसर्ग में शाह कब हो जाता है, हम देखिए ओ पढ़ लिया है, रा पढ़ लिया है, हम देखिए शाह को पढ़ना है कि विसर्ग में शाह कब हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या शा हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। क्या क्या हो चा छा शा। अब देखो विसर्ग है नि प्लस और चिंता चिंत तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चा लिखा हुआ है तो हो जाएगा निश्चिंत, ये सा हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि क्या हो जाता है शाह हो जाता है शाह। इसका क्या हो जाता है ये शाह हो जाता है तो हो जाएगा आपका निश्चिंत। आगे लिखा हुआ निहि प्लस छल तो क्या हो जाएगा निश्छल। दुह प्लस शासन तो हो जाएगा दुशासन, सा हो जाता है। दुह प्लस चरित्र तो हो जाएगा दुष्चरित्र। ठीक क्या हो जाएगा दुष्चरित्र हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुई, समझ गए आप लोग कि विसर्ग का शाह हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो बाद में चा छा या शा हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। जैसे निहि प्लस चिंत हो जाएगा निश्चिंत। निहि प्लस छल निश्चल। दुह प्लस शासन दुशासन। दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। क्लियर हुई बात। अगर हम लोग आगे देखें इसको देखिएगा कि विसर्ग का शाह हो जाता है कि विसर्ग से के पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। देखो विसर्ग से पहले ई या उ, ये विसर्ग लगी उससे पहले ई की मात्रा लगी हुई है या उ की मात्रा लगी हुई है, लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में का खा टा ठा पा फा ये अच्छे लिखे कोई भी हो तो क्या हो जाता है तो उसका शाह हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है आपका कि नि प्लस कपट तो हो जाएगा निष्कपट। नि प्लस कंटक निष्कंटक। धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार, ये हो जाएगा। आगे लिखा नि प्लस ठुर तो हो जाएगा निष्ठुर। नि प्लस प्राण तो निष्प्राण। और नि प्लस फल तो हो जाएगा निष्फल। अपवाद दुह प्लस खा में होता है दुख। दुह और प्लस खा मिलकर क्या हो जाता है दुख हो जाता है, ये एक अपवाद है। ठीक है, तो इसको भी हमें सही तरीके से समझना है। और देखो इससे पहले हमारा एक था ये, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई तीसरा स्वर हो। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई तीसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो। जैसे बात यहाँ पे ये थी देखो कि विसर्ग से पहले ई है पाई है ई की पाई ए की पाई है बड़ी की पाई ऊ की पाई, मतलब आ और आ की पाई को छोड़कर कोई दूसरा हो। ठीक है, और बाद में आ या ऊ यू या चौथा अक्षर ये वाली चीज़ें हो तो उसका क्या हो जाता है रा हो जाता है। ये बात थी, ठीक, पहले वाली ये बात थी। अब देखो आपका सा हो जाएगा, ये बवाल भी पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखो इसको समझो, ये बात है यहाँ पर कि विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब सा कब हो जाता है ये भी देखना है कि विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो सा हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद अगर ता या था हो उसके लिए अलग रूल हो जाएगा आपका, था सा हो जाता है। जैसे लिखा नमः प्लस ते तो हो जाएगा नमस्ते। मनः प्लस ताप तो हो जाएगा मनस्ताप। दुह प्लस तर हो जाएगा दुस्तर। निहि प्लस तेज निस्तेज। निहि प्लस संताप
निसंताप। दुह प्लस साहस तो हो जाएगा दुस्साहस। समझिए बात। फिर देखिएगा एक बार कि नमः प्लस ते हो जाएगा नमस्ते। मनः प्लस ताप मनस्ताप। दु प्लस तर हो जाएगा दुस्तर। निहि प्लस तेज निस्तेज। निहि प्लस संताप निसंताप। दुह प्लस साहस हो जाएगा दुस्साहस। ये भी बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल आप लोगों को, ठीक है। आगे है विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग समाप्त कहाँ पे हो जाती है। यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, चा का आगमन हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर विसर्ग के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए तो लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर चा आ जाए, ठीक, और अगर चा का और उसकी जगह पे चा आ जाता है, जैसे जैसे अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो आपका छा गायब हो जाएगा। मतलब क्या है, छा विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है, मतलब विसर्ग तो लुप्त हो जाएगी, अनु लिखा हुआ है, विसर्ग तो आपकी गायब हो जाएगी और चा का आगमन हो जाता है, मतलब विसर्ग के हटने से चा आ जाता है तो हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। छत्र प्लस छाया तो हो जाएगा छत्र छाया। अगला है रूल कि यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे नी प्लस रोग लिखा हुआ है तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, बड़ी पाई हो जाएगी नी रोग। ये नी प्लस रस लिखा हुआ है तो नी रस, ये बात समझना। नी प्लस अगर रोग लिखा हुआ है तो अगर रा है उससे पहले कोई शब्द विसर्ग है तो विसर्ग से पहले वाला जो भी वर्ण है आपका कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे छोटी पाई लगी हुई है तो लगा हुआ है पाई में तो दीर्घ हो जाएगी, हो जाएगा नी रोग या नी रस, ठीक है। क्लियर हुई बात। और अगला देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एव तो क्या हो जाएगा, अतएव। मतलब कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो, आप विसर्ग से पहले अगर आ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग का बिल्कुल ही लोप हो जाता है, तो हर ऐसे ही शब्द जुड़ जाते हैं अतएव, ठीक है। ये तो इसको एग्जाम्पल को भी सही से समझते हुए चलिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि अतएव का संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको क्या करेंगे, अतः प्लस एव, क्या हो जाएगा, अतएव, ठीक है। अगला आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 7 नंबर है, इसमें इसको समझना है। लिखा हुआ है कि विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में का या पा ध्यान रखना तो विसर्ग नहीं हटती। जैसे प्रातः प्लस लिखा हुआ है काल तो हो जाएगा आपका प्रातः काल। अंतः प्लस करण हो जाएगा अंतःकरण। अंतः प्लस पुर तो क्या जाएगा अंतःपुर। और अधः प्लस पतन हो जाएगा अधः पतन। क्लियर। अपवाद देखिएगा, अपवाद है नमः और पुरः में विसर्ग का शा हो जाता है, जैसे नमः तो नमः पुरस्कार क्या हो जाएगा नमस्कार, ये हो चुका है। और पुरः पुरस्कार हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें क्या है का इस विसर्ग का शाह हो जाता है। बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या रह गया। देखिए संधियाँ तो आपकी समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद चलेंगे आपकी प्रैक्टिस। आप करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद आपका होगा टेस्ट, ठीक है। कम से कम आप लोग 2 वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लोग अगले वीडियो में टेस्ट देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और रह गया, इसको ही हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं, विसर्ग संधि तो समाप्त हो गई। अब कुछ विशेष संधियाँ क्या हैं कि संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, बात समझिए, नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है। नियम नहीं दिए गए हैं, परिचय देखिए। आ का आ हो जाना, पहला ये लिखा हुआ है, इसका परिचय देखिए। आ का आ हो जाना। आम चूर तो हो जाएगा आपका अमचूर। हाथ कड़ी हथकड़ी हो जाएगा। राजवाड़ा तो रजवाड़ा। लड़कापन तो लड़कपन। समझ रहे हो यहाँ पर मतलब क्या है, बड़े आके जो पाइयों कम के होकर छोटे में कन्वर्ट होता है। जैसे बड़ा आम चूर लिखा हुआ तो अमचूर। हाथ कड़ी तो लिखा हुआ हथकड़ी। राजवाड़ा तो जाएगा रजवाड़ा। लड़कापन तो जाएगा लड़कपन। क्लियर हुई बात। ये लिखा हुआ है कान कटा तो हो जाएगा कन कटा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ई या ई के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे शक्ति प्लस यहाँ लिखा हुआ है तो हो जाएगा आपका शक्तियाँ। ई या ई के स्थान पर ई हो जाता है तो हो जाएगा शक्तियाँ, ठीक है। देवी प्लस आ हो जाएगा देवियाँ। ई या ऊ का क्रम ई या ऊ से हो जाता है, मतलब क्या है कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी ई है तो छोटी ई में, बड़ा हो छोटे ऊ में। जैसे नदी प्लस आ हो जाएगा नदियाँ, ठीक है। बड़ी ई की पाई लगी तो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नदी यहाँ का हो जाएगा नदियाँ।
बधू प्लस ए तो क्या हो जाएगा बधु ए। बधू होता है ना बधू, और अगर जब बधुएं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वधू, छोटे ऊ की पाई लग जाती है, तो ये में कन्वर्जेशन हो जाता है, तो उसको भी समझते हुए चलेगा। एग्जाम्पल में अगर आपसे मान लीजिए उदाहरण में आपसे पूछ लेता है कि इसका क्या हो जाएगा संधि, तो उस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे है कि हा का भा, कि जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के हा का भा हो जाता है। मतलब समझिए, जैसे लिखा हुआ है जब और ही आ गया तो क्या हो जाएगा जब ही, ये है। जब कब सब अब आदि के पीछे ही आने पर यह भा हो जाता है। ठीक है, ये है बात। जब कब तब सब अब के बाद शब्दों के पीछे ही आने पर यह भा हो जाता है। कब ही लिखा हुआ तो हो जाएगा कभी, तब प्लस ही हो जाएगा तभी, सब प्लस ही हो जाएगा सभी। ठीक है, हा का लोप देखिएगा। नंबर 1, कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे ही में हा का लोप हो जाता है। जैसे यह प्लस ही तो क्या हो जाएगा यही, किस प्लस ही हो जाएगा किसी, वह प्लस ही मतलब वही, उस प्लस ही उसी। इस प्रकार से ये लोप हो जाता है। ठीक है, कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर का, दूसरे शब्द में हा व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे लिखा हुआ है वहाँ प्लस ही हो जाएगा वहीं, कहाँ प्लस ही क्या हो जाएगा कहीं, यहाँ प्लस ही क्या हो जाएगा यहीं, और जहाँ प्लस ही क्या हो जाएगा यहीं। बात क्लियर है आप लोगों को, समझ रहे होगे आप लोग इतना? तो इस प्रकार से देखिएगा हमारा भी वीडियो समाप्त हो गया है। और आप लोग ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।